छोड़ते भी नहीं हैं। प्रभु पकड़ते भी उनका हाथ है जिसे छोड़ा नहीं जाता। प्रभु कभी अमीर का हाथ पकड़ते नहीं हैं। अगर साथ, बस आपसे यही प्रार्थना है, अगर आप साथ दो तो सिर्फ गरीब का देना, अमीर का मत देना, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं। अगर देना तो गरीब का देना, क्योंकि उसके पास 2 वक्त की खाने की रोटी भी नहीं रहती। इसलिए उसके दुख का साथ देना, उसके हर दुख में सहायक बन के जाना, सहारा सिर्फ उसी को देना जो सहारे लायक हो। बस सहारा तुम उसी को देने जाना, ऐसे सहारा मत देना। ऐसा सहारा देने से भी क्या फायदा जो तुम्हारा सहारा ना लेना चाहता हो, जो तुम्हारा सहारा ना लेना चाहता हो, जिसके पास सहारे देने के लिए 10 खड़े होते हैं। अमीर के लिए अगर वो कुछ मांगे सहारा तो 10 लोग सहारा दे देंगे, और गरीब अगर एक मांगने, अगर दर पे भी मांगने जाता है तो उसे लौटा दिया जाता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि वो गरीब है, इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे लौटा दिया जाता है। अगर अमीर आदमी वही फटे कपड़े पहन कर आए तो कहा जाता है कि ये तो महाराज फैशन है, और गरीब अगर वही फटे कपड़े पहन कर आता है तो कहते हैं कि इसकी तो यही औकात है बस फटे कपड़े पहनने की। गरीब की बस यही औकात होती है फटे कपड़े पहनने की। अगर अमीर व्यक्ति जमीन पर बैठे तो कहा जाता है बड़े दिल के हैं महाराज जो जमीन पर बैठ रहे हैं, और गरीब अगर जमीन पर बैठे तो कह देते हैं बस उसकी यही औकात है जमीन पर बैठने लायक, उसे जमीन पर बैठने लायक ही औकात दी जाती है, बस सिर्फ उसकी यही औकात है क्या? अगर भगवान ने गरीबी दी है तो उसकी ये औकात नहीं है। जो दर दर की ठोकरें खा रहा है गरीब बना, एक दिन देखना उसका प्रभु ऐसा हाथ पकड़ते हैं कि कभी भगवान छोड़ते भी नहीं है, फिर ऐसा हाथ पकड़ लेते हैं। क्योंकि ये बात सत्य है, भगवान ने सुदामा कितने गरीब थे लेकिन भगवान ने जब दिया तो दिल खोल के दिया। भगवान उन्हीं को देते हैं, कभी अमीर को देने नहीं आते, भगवान हमेशा गरीब का ही साथ देने आते हैं। क्योंकि जो संसार अगर गरीब का नहीं होता तो उसका सिर्फ परमात्मा साथ देने जरूर आते हैं। लेकिन याद रखना कि मांगते दोनों हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अमीर फटे कपड़े पहनता है तो बस लोग ये कह देते हैं कि महाराज उसे बुरा ना लग जाए वो अमीर है, इसलिए कह दिया जाता है कि फैशन चल रहा है महाराज फटे कपड़ों का, और गरीब पहन कर आए तो उसे दुत्कार कर कह दिया जाता है कि इसकी यही औकात है फटे कपड़े पहनने की। अंतर दोनों में कोई नहीं है, बस एक ही है। अगर अमीर फटे कपड़े पहनता है तो गरीब भी फटे कपड़े पहनता है, बस कह ये दिया जाता है कि अमीर है महाराज उनकी कौन कहे, इसलिए फैशन चल रहा है, और गरीब है तो उसकी कौन कोई पूछ करेगा, उसका सम्मान क्या करेगा, क्योंकि उसकी यही औकात है। अच्छी बात है, भगवान ने उसे औकात दी तो है फटे कपड़े पहनने की। अमीर मांगने जाता है मंदिर के अंदर और गरीब बाहर से मांगता है, मांगते दोनों हैं, मांगने वाले दोनों हैं, मांगते एक ही परब्रह्म परमात्मा से हैं, लेकिन प्रभु सुनते उन्हीं की हैं। जो गरीब हैं सहारा उन्हीं को देते हैं, जो दिल खोल के छोड़ देते हैं कि प्रभु बस आपके चरणों में ये जीवन समर्पण है, लेना हो तो लो वरना फिर आपकी ही जिंदगी, आप इस संसार में तारो या मारो, बस आपके ही हवाले ये जिंदगी है। आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित
गरीब के पास कोई नहीं जाता, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान देते उन्हीं को सहारा है जिनके पास कुछ नहीं होता। बस कृष्ण नाम का जिनके पास धन होता है, भगवान उन्हीं को सहारा देने आते हैं, भगवान उन्हीं को सहारा देते हैं। सुखदेव जी तो राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आप बताइए। तो आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र सुनाते हैं। कृष्ण शासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण शासित सखा कश्चिद, भगवान के बड़े अच्छे मित्र सखा हैं, नाम है सुदामा। भगवान के बड़े अच्छे मित्र हैं, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ये बहुत धनवान हैं। वेद व्यास जी कह रहे हैं ये बहुत धनवान हैं, लेकिन हम लोगों ने तो सुना था कि ये बहुत निर्धन थे। नहीं, धनवान इसलिए लिखा गया है ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, इनके पास कृष्ण नाम का अनेक धन रखा हुआ है, और जिसके पास कृष्ण नाम का धन हो वो कभी निर्धन हो सकता है? वो कभी निर्धन नहीं हो सकता है, इसलिए ये बड़े धनवान हैं। इनकी एक पत्नी है, नाम है सुशीला। जैसा पतिदेव करते वैसा ही ये करती। सखा का अर्थ ही होता है से से खादती से से गच्छति इति से सखा, जो संग संग खेलते हैं, संग संग उठते बैठते हैं, बस वही सखा होते हैं। सारे सुदामा जी गरीब हैं, मांग कर लाते, जो मिल जाता उसी में प्रसन्न रहते, भगवान से कभी शिकायत करने नहीं जाते कि प्रभु आपने हमें ये नहीं दिया, प्रभु आपने हमें वो नहीं दिया। जो मिल जाता उसी में संतोष कर लेते हैं। एक दिन तो इनकी पत्नी भी बड़ी धन्य है, भाग्यवान है। अगर जिस दिन कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं कि आज भगवान ने बड़ी कृपा की, जो हमें आज हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाएगा। सुशीला देवी कहती हैं कि 1 मास 2 पाख में